अब हम बोरबरी का नियम लेते हैं। हाँ, बोरबरी का नियम। बोरबरी बोरबरी वो थे जिन्होंने हमें आर्बिटर, है ना, ये एक अक्षर है ना जिसे कक्षा आते हैं, उसके अंतर्गत क्या आती है? कक्षा। कक्षा कैसी? ये रहता है पहला एक नाभिक रहता है, नाभिक की दीवार है। अब उसमें कितने आर्बिटल भरे जाते हैं? के एल एम। ये दिए थे हमें, ये दिए गए थे 4, है ना। ये वाला पहला आर्बिटल के एल एम और एन, है ना। अब के में भरे जाते हैं, के में अधिकतम 2, एल में अधिकतम 8, के एल एम में अधिकतम 18 और एन में अधिकतम 32। अब ये बोलोगे कि सर आप तो डायरेक्टली भर रहे हैं कैसे? इसके लिए भी बोरबरी ने एक हमें नियम दिया था। इसका फॉर्मूला है 2n का स्क्वायर। क्या है? 2n का स्क्वायर। मतलब यहाँ पे भी आपको वैसे यहाँ पे 4 कक्ष की हमें जरूरत पड़ेगी, इसलिए 4 कक्ष उसे 7 कक्ष रहते हैं, है ना। के एल एन ओ पी और क्यू इतने कक्ष रहते हैं, बट 7 कक्ष रहते हैं, बट हमें 4 के नियम की जरूरत पड़ती है। तो इसको है ना, जो बोरबरी थे उन्होंने एक हमें नियम दिया कि इस फॉर्मूले के द्वारा आप पहले आर्बिटल में कितने कक्ष अधिकतम भरे जाएंगे, दूसरे आर्बिटल में, तीसरे आर्बिटल में, चौथे आर्बिटल में कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे हमें पहले का निकालना, तो पहले का निकालना तो 2n को नंबर मतलब पहले का निकालना तो 2n का स्क्वायर, तो 2 गुणा 1 निकालेंगे तो बराबर में क्या आएगा? 2। मतलब ये बोल रहा है कि पहले आर्बिटल में आपको कितने बनने? 2। दूसरा का निकाल लेते हैं। दूसरा का बोलता है हमें, दूसरे में बोलता है 2n की जगह करेंगे 2 का स्क्वायर, तो 2 2 में कितना हो गया? 4, तो बराबर में कितना है? 4 2 8। तो ये बोला दूसरे आर्बिटल में आप कितने भर सकते हैं अधिकतम? ये अधिकतम सीमा है, अधिकतम सीमा मतलब 8। और फिर तीसरे आर्बिटल में बोल रहा है 2, तो n की जगह क्या करेंगे? 3 का वर्ग, तो 3 का वर्ग क्या हो गया? 9, तो 9 2 18। तो ये बोला तीसरे में हम कितने भर सकते हैं? 18। मतलब इस आर्बिटल में 18। फिर चौथा का हो गया, तो 2 n की जगह क्या रखेंगे? 4 इसके बराबर में 2 और 4 जो 16, 4 का वर्ग क्या होगा? 16, 16 32। तो चौथे आर्बिटल में आप कितने भर सकते हैं? 32। अब मैं पूछूं आपको पांचवा, छठा और सातवां का निकालना। पांचवा, छठा और सातवां का निकालना तो निकाल लेंगे, हमारे पास में एक फॉर्मूला है। तो इसमें क्या कर देंगे? 5 का वर्ग कर देंगे, बराबर में क्या हो गया? 55 25। 5 का वर्ग क्या हो गया? 25। तो कितने हो गए? अधिकतम कितने हो गए? 50। इसमें जो पांचवा आर्बिटल हमारा बनेगा, अब इसमें बनाया पांचवा आर्बिटल बनेगा, उसमें हम कितने भर सकते हैं? 50। छठा है तो उसमें भी हम कर देंगे, तो 6 का वर्ग हो जाएगा। तो 6 का वर्ग क्या हो गया? 2 36, 36 2 72। कितना हो गया? 72। सातवां है तो सातवां का निकाल लेंगे, तो 7 का वर्ग क्या हो गया? 49। तो 2 गुणा 49 बराबर में कितना होगा? 98। ये आपके टोटल आर्बिटल, टोटल कक्ष पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में कितने हैं? 18, चौथे में 32, पांचवें में 50 और छठे में 72 और सातवें में 90। इतना आपका किसने दिया था? बोरबरी के नियम ने दिया था। पहले जो ये आर्बिटल है, ये उसकी दीवार है, ये क्या है? ये दीवार है, नाभिक है, नाभिक की ये दीवार है। फिर पहला कक्ष में के में हम कितना पढ़ देंगे? 2। अब एल है, के बाद में दूसरा वाला कक्ष एल है, एल में कितना पढ़ देंगे? 8 अधिकतम। और एम में कितना पढ़ देंगे? 18। एन में कितना पढ़ देंगे? 32। अभी हमें 4 की, बट हमें आगे के 5 6 7 तक क्या हो सकते हैं? हम 7 भी निकाल सकते हैं। किसके द्वारा? बोरबरी के नियम के द्वारा। अब हम इसको क्या बोलेंगे? कक्षा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ये क्या है? इसके के एलिमेंट क्या है? कक्षा है। तो ये हम कक्षा सीख गए, है ना, बोरबरी का नियम भी सीख गए। अब कक्षा तो पढ़ लीजिए हमने बोरबरी के नियम के अंतर्गत। अब क्या पढ़ेंगे? उपकक्षा। क्या पढ़ेंगे? उपकक्षा। उपकक्षा, है ना। इसको सबसेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सबसेल। अब उपकक्षा क्या होती है? उपकक्षा होती है एसपीडीएफ। एसपीडीएफ होता है वही हमारी क्या होती है? उपकक्षा कहलाती है। एसपीडीएफ, एसपीडी और एफ। अब देखो इसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? इसमें अधिकतम 2, इसमें अधिकतम 6, इसमें अधिकतम कितने? 10 और इसमें अधिकतम 14। अब ये कैसे? इसमें हर एक में 4 4 जोड़ते जाओ, प्लस के 4 कर दो, इसमें 4 कर दो, इसमें प्लस के
4 करते जाओ, तो ये क्या हो गए उप कक्षा बोलते हैं। ये किसमें एसपीडीएफ में, इसमें 2 6 8 10 और 14 ये क्या है उप कक्षा है, इसमें 4 4 आप इलेक्ट्रॉन जोड़ते जाओ तो ये आपकी उप कक्षा हो जाएगी एसपीडीएफ में, है ना, ये हो जाएगा। अब हमने कक्षा और उप कक्षा इसके बारे में पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे कक्षक के बारे में। कक्षक बोलते हैं या फिर हुंडे का नियम बोलते हैं, क्या बोलते हैं हुंडे का नियम, हुंडे का नियम। अब आता है कक्षक में हम क्या करेंगे, जैसे हम कक्षक में हमेशा इन जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे उनको बॉक्स में रखा जाएगा, मतलब किसमें रखा जाएगा बॉक्स के अंदर, और अधिकतम इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं, अधिकतम रहेंगे 2, कितने इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 रह सकते हैं। जैसे अभी हमने कह रहा में एस पी डी और एफ, इसमें क्या था, इसमें हमने किया था, अब हमें पता है कि एस पी डी एफ में कितने रहते हैं, एस में रहते हैं 2, पी में रहते हैं 6 और इसमें रहते हैं 10 और इसमें रहते हैं 14। अब इसको मेरे को बोलते हैं कि इसको कक्षक में भरिए, तो कक्षक में भरिए तो अधिकतम इसको हम किस में भरेंगे बॉक्स में, तो इसमें पहले वाला ऐसा ऊपर वाला और एक नीचे वाला। अब इसमें हमको कितने भरने 6 भरने, कितने भरने 6 भरने, 6 भरने भर लेंगे। इसमें जब भी इलेक्ट्रॉन भरे तो पहले पूरा वाला ऊपर वाला पहले भरे, उसके बाद में ही नीचे वाला भरे, ये वाला हो गया। अब आता है आपका डी वाला, डी में कितने हैं 10 है, ये हो गया। तो पहले ऊपर वाले भरने, पहले ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन एक बॉक्स में कितने भर सकते हैं अधिकतम 2, कितने भर सकते हैं 2, ये हो गया। अब तीसरा वाला है हमारा चौथा वाला है, जिसमें कितने भरने हैं 14, मतलब कितने बॉक्स बनेंगे 7 बॉक्स। तो हम पहले पूरा कर लेंगे, पहले इसका हमेशा जब इलेक्ट्रॉन भरे तो ऐसे भर जाएंगे, कैसे ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, हो गए पूरे 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7 ना 14 हो गए। अब हमें कभी बोल दे है ना, ये वाला जब भी हमें बोलेंगे भैया बॉक्स में कक्षक में भरिए, तो कक्षक में भरना है तो हमें कैसे ऐसे, और अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं होता, हम देखो उसमें 6 का हमने 6 भर लिए। कभी कभी ऐसी चीज आती है कि आपको बोल दे कि 9 इलेक्ट्रॉन है, 9 इलेक्ट्रॉन है, अब कैसे भरेंगे, तो देखो पहले इसको समझ लेते हैं। पहले तो मैं ये वाला कर दिया, अभी दूसरे में ये वाला साइड वाला करें, कितना हुआ 1 2 3 4 5 वाला बता दिया। इसमें हम क्या करेंगे ये वाला, ओनली ये वाला, मतलब एक आपका इधर से इलेक्ट्रॉन भरते हुए जाइए और इधर से है ना, इधर से जो लास्ट वाला रहेगा वो ऐसे भर सकते हैं। तो ये आपका क्या है हुंडे का नियम था, हुंडा ये बोलते हैं एक बॉक्स में हम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन ही भर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं भर सकते हैं। और जब भी हमें है तो लास्ट वाले को छोड़ दें, पहले हम पहले वाले ऊपर वाले को भरेंगे, फिर नीचे जा रहे हैं उनको भरेंगे, पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, मतलब ये ऊपर वाले और ये नीचे वाले, तो एक इसमें शेष रहेगा। तो ऐसे ही हमारा ये हो गया। एक और निकाल लेते हैं, 11 का निकाल लेते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन भरने तो हम 11 इलेक्ट्रॉन भरने में क्या करेंगे, 11 इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, 2 3 4 5 6 हो गए। तो आपको पहले तो ये वाले भरने हैं, आपके कितने हो गए, ये हो गए आपके 5 इलेक्ट्रॉन, अब सॉरी 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो आपको 5 और भरने हैं, तो लास्ट वाले को रहने तो ये वाले आपके कक्षक के रूप में हो गए। ये वाला क्या है कक्षक हो गया, इसी को आप हुंडे का नियम भी बोल सकते हैं या कक्षक भी बोलते हैं। तो कभी कक्षक का नियम पूछे तो एक बॉक्स में हम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, ओनली 2 भर सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं भर सकते, और जो शेष बचेगा वो रहेगा।